अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है व्यूअर्स, आप सबका ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। आज अपने टॉपिक पे जाने से पहले हम सबको मिलकर फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए दुआ करनी चाहिए ताकि अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और वह भी इमदाद उनके लिए आए और हमारे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सूरत कौसर से रिलेटेड है। कुछ वज़ाइफ थे सूरत कौसर के जो मैंने ख़ुद भी किए हैं, तो मुझे इनसे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। आप सबको पता है कि सूरत कौसर एक छोटी और बहुत खूबसूरत सूरा है। बिलाशुबा सूरत कौसर बेशुमार फ़ज़ाइल, ख़वाइस और असरात की हामिल है। इसके पढ़ने से लातादाद फ़वाइद हासिल होते हैं। अल्लाह ताला की रज़ा खुशनुदी के साथ साथ मुश्किलात की आसानी और मकासद के हुसूल के लिए इसके वसीले से अल्लाह ताला से दुआ मांगी जाती है। आजकल महंगाई के हालात में रिज़्क़ की तंगी हुई भी है, तो हलाल रिज़्क़ हासिल करने के लिए हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सूरत कौसर पढ़ सकते हैं हमें पढ़नी चाहिए। सबसे पहला वजीफ़ा जो है रिज़्क़ हलाल में इजाफ़े के लिए है। रिज़्क़ हलाल और माल और दौलत में इजाफ़े के लिए रोज़ाना नमाज फ़जर की अदायगी के बाद 50 मरतबा सूरत कौसर की तिलावत करनी चाहिए और मुतवातर 41 दिन आप इसको पढ़ें और फिर आप इसके फ़वाइद देखिएगा। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से आपको गनी बना देगा। नंबर 2, बीमारी का ख़ात्मा। अगर कोई मरीज़ बीमारी के बायस लाग़र हो गया और बीमारी इसका पीछा ना छोड़ती हो, तो उसे चाहिए कि नमाज फ़जर और नमाज मग़रिब के बाद 7-7 मरतबा सूरत कौसर पढ़कर पानी पे दम करके पिए। डेंगू बुखार ने दोबारा से ज़ोर उठाया हुआ है, ठीक है। मौसम चेंज हुआ है तो डेंगू बुखार दोबारा से हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा फैल गया। तो डेंगू बुखार से बचाव के लिए भी सूरत कौसर है। आपने इससे उसका वजीफ़ा करना है कि हर तरह के वबाई मर्ज़ और डेंगू बुखार से महफूज रहने के लिए हर नमाज के बाद 5 मरतबा आपने सूरत कौसर पढ़नी है और इसमें अव्वल आखिर आपने 3-3 दफ़ा या 5-5 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और बीच में 5 मरतबा आपने सूरत कौसर पढ़नी है और हाथों पे दम करके अपने चेहरे पर और जिस्म पर फेर लीजिए। तो इंशाल्लाह डेंगू बुखार से आप लोग महफूज रहेंगे। दुरूद शरीफ के बग़ैर तो हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। कोई भी वजीफ़ा करने से पहले और कोई भी दुआ मांगने से पहले अव्वल आखिर आप लोगों को दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना चाहिए। मुश्किलात से निजात हासिल करने के लिए आप लोग 21 यौम तक रोज़ाना बिला नागा नमाज असर के बाद 50 मरतबा सूरत कौसर की तिलावत कीजिए। असर के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 50 मरतबा आपने सूरत कौसर की तिलावत करनी है 21 दिन, किसी भी मुश्किल से निजात हासिल करने के लिए। आजकल बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लोग पढ़ लिख के भी बेचारे बेरोज़गार घूम रहे हैं, डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, रोज़गार की तंगी हुई भी है, मुलाज़मतें नहीं मिल रही। तो उसके लिए एक सूरत कौसर का ही वजीफ़ा है। जिस किसी को जॉब से मुअत्तल कर दिया गया हो या जॉब की ज़रूरत हो जिसे, तो वो हर नमाज के बाद अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी के साथ 21 मरतबा सूरत कौसर की तिलावत करे और 11 दिन ये पढ़ना है आपने, ठीक है। और इंशाल्लाह अल्लाह के करम से आप लोगों को मुलाज़मत मिल जाएगी या जिनकी मुलाज़मत मुअत्तल हो चुकी है तो उनकी दोबारा बहाल हो जाएगी। आजकल की ख़वातीन का एक मसला है कि जी हमारे जो शोहर हज़रात हैं वो हमारी बात नहीं सुनते और उनको राह रास्त पे लाने का उनको शौक़ होता है कि जी हम अपने हस्बैंड्स को राह रास्त पे लेके आएँ, ठीक है। तो उसके लिए भी अपनी ख़वातीन बहनों के लिए भी एक वजीफ़ा है। जिस औरत का ख़ावंद उसके साथ अच्छा सलूक ना करता हो, बिला वजह उसे तंग करता हो, गाली गलौज करता हो, तो उसको चाहिए कि अपने ख़ावंद को ताबेदार करने के लिए या उसकी यानी ख़ावंद उसकी हर बात माने, अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ आपने बाद नमाज इशा 114 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है और अल्लाह से दुआ करनी है, ठीक है। और आपने
जहन में रख के अपने शोहर पर वो 114 मरतबा जो आपने सूरत कौसर पढ़ी थी वो उन पर फूंक दीजिएगा। आजकल जो है हमारी जो ग़िज़ाएँ हैं वो असली नहीं हैं। नाक़िस ग़िज़ाओं की वजह से हम लोगों के चेहरों की रौनक ख़त्म हो चुकी है, जबकि हमारे बुज़ुर्गों को देखें उनके चेहरों पे अभी भी रौनक है। अपने वालदा को देख लें या अपनी सास को, या हम अपने जितने भी बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हज़रात हैं, उनको देखें तो उनके चेहरों पे अभी भी रौनक है। लेकिन हम लोगों आजकल की जनरेशन के जो चेहरे ना उनके फीके से हैं बिल्कुल, जैसे कि मिलावटी ग़िज़ाएँ हैं, हर चीज़ में मिलावट है। तो चेहरे पर रौनक लाने के लिए, पुरकशिश बनाने के लिए आप लोग सूरत कौसर इस तरीके से पढ़िएगा। अव्वल आखिर 3-3 दफ़ा दुरूद इब्राहीमी और फजर की नमाज के बाद 11 मरतबा आपने सूरत कौसर पढ़नी है और 11 ही मरतबा या मुसव्विरों पढ़कर दोनों हाथों पर दम करके अपने चेहरे पर फेर लें। इंशाल्लाह कुछ अरसे के बाद आप अपने चेहरे को पुरकशिश महसूस करेंगे। आजकल रिस्क की तंगी की वजह से और मुश्किलात की वजह से ना घरों में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और हर तरह की हर वक्त यानी चक चक बक बक जिसे कहते हैं हम वो लगी रहती है। तो घरों में नाइत्तेफाकी काफ़ी बढ़ गई है। तो घरों में इत्तेफाक के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए पहले देखें एक घर में जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था और काफ़ी लोग उसमें रहते थे और इत्तेफाक और प्यार मोहब्बत से रहते थे। लेकिन अब 2-4 बंदे भी होते हैं लेकिन घरों में लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं। तो घर में प्यार मोहब्बत इत्तेफाक के लिए आप लोगों ने सूरत कौसर जो है अव्वल आखिर दुरूद इब्राहीमी 3-3 मरतबा और फजर और बाद नमाज मगरिब के बाद आपने सूरत कौसर 3-3 मरतबा पढ़नी है और पढ़ के अपने घर वालों का तसव्वुर करके उन पे फूंक दीजिए। इंशाल्लाह आपस में प्यार मोहब्बत इत्तेफाक हो जाएगी। और उसके अलावा घर में जो चीनी है, आप शक्कर इस्तेमाल करते हैं, गुड़ इस्तेमाल करते हैं, मीठी जो चीज़ है, आपने उस पर 111 मरतबा सूरत कौसर अव्वल आखिर 3-3 दफ़ा दुरूद इब्राहीमी पढ़ कर उस पर फूंक दिया करें जब भी आपको टाइम मिले। तो घर में जो भी इस चीनी को, शक्कर को, गुड़ को इस्तेमाल करेगा तो आपस में प्यार मोहब्बत इत्तेफाक बढ़ेगा। माशाल्लाह से सूरत कौसर के तो और भी बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं और वज़ाइफ हैं, लेकिन मैंने कहा चलें अभी आप लोगों के साथ इतने शेयर कर लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक किसी और वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर आगे भी बताऊँगी वज़ाइफ। तो अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।